हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम 12 मई 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, डेली करंट अफेयर्स फॉर एसएससी एंड बैंक एग्ज़ाम 12 मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 18 साल से ऊपर के लोगों को इवरमेक्टिन दवा देने का फैसला किया है, भले ही मृत्यु दर को कम करने के लिए उसके कोरोना वायरस की स्थिति के बावजूद? किस राज्य ने 18 साल से ऊपर के लोगों को इवरमेक्टिन दवा देने का फैसला किया है, भले ही मृत्यु दर को कम करने के लिए उनके कोरोना वायरस की स्थिति के बावजूद? ठीक है, इसका ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 गोवा, ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोवा। ठीक है, कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए गोवा के राज्य ने 18 साल से ऊपर के लोगों को इवरमेक्टिन दवा देने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने इमोला माइक्रो इंक में हिस्सेदारी का कितना % हासिल करने के लिए इमोला अधिग्रहण नियम की अनुमति दी है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने इमोला माइक्रो इंक में हिस्सेदारी का कितना % हासिल करने के लिए इमोला अधिग्रहण निगम को अनुमति दी है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 50%, ऑप्शन नंबर 2 70%, ऑप्शन नंबर 3 100% या ऑप्शन 4 90%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 100%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? ठीक है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 शेंजन, ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 4 सोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शेंजन। ठीक है, शेंजन नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में शीर्ष में टॉप पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 10 मई, ऑप्शन नंबर 2 9 मई, ऑप्शन नंबर 3 11 मई, ऑप्शन नंबर 4 12 मई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 11 मई। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति ने एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है? हाल ही में किस व्यक्ति ने एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एलॉन मस्क, ऑप्शन नंबर 2 बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर 3 जो बिडेन, ऑप्शन 4 रतन टाटा। इसका राइट आंसर है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने हाल ही में एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम नामक की बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, किस देश ने हाल ही में औपनिवेशिक पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद क्षेत्रीय आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने हाल ही में औपनिवेशिक पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद क्षेत्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 न्यूजीलैंड या ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस एक्स ने अपने अगले साल चंद्र मिशन शुरू करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को भुगतान के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया? स्पेस एक इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, ये एक ठीक है, स्पेस एक्स ने अपने अगले साल चंद्र मिशन शुरू करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को भुगतान के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इथेरियम, ऑप्शन नंबर 2 तारकीय, ऑप्शन नंबर 3 लिटिकॉइन या ऑप्शन नंबर 4 डोज कॉइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डोज कॉइन। ठीक है, स्पेस एक्स ने अगले साल चंद्र मिशन शुरू करने के लिए
डोजी कॉइन क्रिप्टो करेंसी को भुगतान के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया है। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जिनकी 155वीं जयंती 9 मई को मनाई गई थी, निम्न में से किसके संस्थापक थे? गोपाल कृष्ण गोखले जिनकी 155वीं जयंती 9 मई को मनाई गई थी, निम्न में से किसके संस्थापक थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंडिया सोसाइटी के सेवक, ऑप्शन नंबर 2 डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 3 एशियाई समाज, ऑप्शन नंबर 4 वैज्ञानिक समाज। इसका राइट आंसर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सेवक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2021 बिट अवार्ड्स में वैश्विक आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार कौन बनी है? 2021 ब्रिट अवार्ड्स में वैश्विक आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार कौन बनी है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बियॉन्से, ऑप्शन नंबर 2 कैटी पेरी, ऑप्शन नंबर 3 टेलर स्विफ्ट, या ऑप्शन नंबर 4 ईसा की माता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टेलर स्विफ्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है M.K. कौशिक और रविंदर पाल सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े थे? M.K. कौशिक और रविंदर पाल सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया था वह किस खेल से जुड़े थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट, या ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हॉकी। M.K. कौशिक और रविंदर पाल सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया था वह हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए हॉकी प्लेयर। चलिए अगला प्रश्न भारत ने तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री ASM3 मंच में भाग लिया। यह आइसलैंड और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? भारत ने तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री ASM3 मंच में भाग लिया। यह आइसलैंड और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क, ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जापान। भारत ने तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री ASM3 मंच में भाग लिया। यह आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न गांधार में बुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? गांधार में बुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शिव शंकर मेनन, ऑप्शन नंबर 2 सुनीता द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 सुदर्शन रामबदन, या ऑप्शन नंबर 4 यशस्विनी चंद्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुनीता द्विवेदी। गांधार में बुद्ध पुस्तक के लेखक हैं गांधार में बुद्ध पुस्तक के लेखक हैं सुनीता द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भारत की किस दवा कंपनी ने कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बारसेटिब का निर्माण और उत्पादन करने के लिए अमेरिका स्थित एली लिली एंड कंपनी के साथ एक समझौता किया है? भारत की किस दवा कंपनी ने कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बारसेटिब का निर्माण और उत्पादन करने के लिए अमेरिका स्थित एली लिली एंड कंपनी के साथ एक समझौता किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बॉयकॉन, ऑप्शन नंबर 2 केडिला, ऑप्शन नंबर 3 व्रक, ऑप्शन 4 सिप्ला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिप्ला। भारत की दवा कंपनी सिप्ला ने कोविड-19 उपचार के लिए देश में बारसेटिब का निर्माण और उत्पादन करने के लिए अमेरिका की स्थित एली एंड लिली कंपनी के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, चलिए IUCN की माउंटेन बोगोस की स्थिति क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? IUCN के माउंटेन बोगोस की स्थिति क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चपेट में, ऑप्शन नंबर 2 गंभीर खतरे में, ऑप्शन नंबर 3 विलुप्त, या ऑप्शन 4 कम से कम चिंता का विषय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गंभीर खतरे में। IUCN की माउंटेन बोगोस की स्थिति गंभीर खतरे में है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए?
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 30%, ऑप्शन नंबर 2 45%, ऑप्शन नंबर 3 27% या ऑप्शन नंबर 4 67%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 45%। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन के प्रभाव को 45% से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? इसका ऑप्शन नंबर 1 बाबर आजम, ऑप्शन नंबर 2 विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 3 केन विलियमसन, ऑप्शन नंबर 4 स्टुअर्ट ब्रॉड। इसका राइट आंसर है बाबर आजम। अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है बाबर आजम ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ज्योति विज, ऑप्शन नंबर 2 उज्ज्वला सिंघानिया, ऑप्शन नंबर 3 नेहा भाटिया, ऑप्शन नंबर 4 अमृता मजूमदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उज्ज्वला सिंघानिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न 18। सेबी द्वारा गठित सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज SSE पर तकनीकी समूह का प्रमुख कौन है? सेबी द्वारा गठित सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज SSE पर तकनीकी समूह का प्रमुख कौन है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अनंत बरुआ, ऑप्शन नंबर 2 माधवी पुरी बुच, ऑप्शन नंबर 3 हर्ष भानवाला, ऑप्शन 4 SK मोहंती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हर्ष भानवाला। सेबी द्वारा गठित सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज SSE पर तकनीकी समूह का प्रमुख है हर्ष भानवाला। ठीक है, चलिए गाइस ये थे 12 मई 2021 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। कीप शेयरिंग और सब्सक्राइब टू धनिष्क स्टडी अप। जय हिंद, वंदे मातरम।